25 साल के कमल ध्यानी बस अपने घर से 10 मिनट की दूरी पर थे जब जनकपुरी में एक मौत के गड्ढे में गिरकर उनकी मौत हो गई। उनके माता पिता अपने एनिवर्सरी का केक उनके साथ काटना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा सिस्टम की लापरवाही का शिकार हो जाएगा और कभी लौट कर नहीं आएगा। कमल तो चला गया, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ बलि के बकरे वाला खेल। दिल्ली पुलिस कहती है कि मामले में कर्मचारी योगेश को भी अरेस्ट किया गया है, क्योंकि योगेश ने कमल को गड्ढे में गिरते देखा और पुलिस को नहीं बताया बल्कि ठेकेदार को फोन किया। लेकिन सवाल यह है, कौन राहगीर या कर्मचारी ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस तक जाएगा जब यूपी के ग्रेटर नोएडा में नाले में डूबते युवक को बचाने की कोशिश करने वाले को पुलिस ने परेशान कर बयान बदलवाया था। तो सोचिए, सिस्टम कैसे अपनी लापरवाही के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना देता है। कमल की मौत सिस्टम फेलियर से ज्यादा कवर अप की कहानी है। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में सड़क पर गहरे गड्ढे में गिरने से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति के कर्मचारी योगेश को यूपी के फिरोजाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक तो योगेश हादसे के बाद दिल्ली से भाग गया था और वहां छिपा हुआ था। पुलिस ने पहले आरोपी सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति से पूछताछ की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया। अब उसके कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक योगेश हादसे की जगह पर मौजूद था। योगेश ने हादसा देखा और तुरंत सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को इसकी जानकारी दी। लेकिन जब मृतक कमल का भाई करण और उसके दोस्त रात करीब 1:30 बजे उसे ढूंढते हुए मौके पर आए तो वहां मौजूद योगेश ने कुछ नहीं बताया। वो अपने टेंट में अपना सारा सामान बिना छुए छोड़कर मौके से भाग गया और फिरोजाबाद में छिप गया, जहां पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो खुद भागा या किसी ने भागने के लिए मजबूर किया। कुछ जो तथ्य सामने आए हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें ये पता चला कि जब हमने टेक्निकल सर्विलेंस किया उसके बेसिस पे हमें एक आई विटनेस मिले, मिस्टर विपिन सिंह, जो रोहिणी में उस रात को अपने एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करके अपने घर सागरपुर वापस जा रहे थे अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में। तब उन्होंने ये देखा कि एक मोटरसाइकिल जो है आगे गड्ढे में जाके गिर रही है। उन्होंने फिर आगे जो रॉन्ग साइड का कैरेज खुला है वहां से आगे जाके ये बात एक गार्ड को बताई। गार्ड ने जो है वहां पे जो लेबर थी, जो कॉन्ट्रैक्टर की लेबर थी, जिसका नाम योगेश आ रहा है, गार्ड ने उसको बताया। योगेश वगैरह ने नीचे देखा तो वहां पे उनको गाड़ी का, मोटरसाइकिल का जो है वो हेडलाइट जलता हुआ दिख रहा था और ज्यादा अंधेरा होने के कारण एक ह्यूमन फिगर भी कोई दिख रही थी। योगेश ने जो है 12:22 पे, जो कि बाद में हमें मोबाइल कॉल रिकॉर्ड देखने से इनका पता चला है, अपना जो मालिक है, जो राजेश कुमार प्रजापति, जिनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको बताया था। राजेश प्रजापति जो है ये त्रिनगर में रहता है और त्रिनगर से 15-20 मिनट के टाइम पे ये अपनी गाड़ी में मौके पे आया था। तो ये सब बात जो है ये योगेश प्रजापति और इसकी जो लेबर है इनको पता थी कि यहाँ पे गड्ढे में जो है मोटरसाइकिल गिरी पड़ी है और इसमें कोई आदमी भी वहाँ पे गिरा हुआ है, लेकिन इन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। और फिर सुबह जो है 8 बजे ही बाद जब PCR कॉल हुई तभी हमें पता चला कि ऐसे इंसिडेंट यहाँ पे ये हुआ है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए इसमें जो भी इस लिंक में आएंगे हम सबको गिरफ्तार करेंगे। ये जो लेबर है योगेश, ये मौके से तो गायब हो गए थे। ये प्रजापति बता रहा है कि ये इटावा यूपी के रहने वाले हैं, तो इनको अप्रेंड करने के लिए भी हमने टीम भेज दी है। दिल्ली पुलिस भले ही योगेश की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता मान रही हो, अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन याद कीजिए जरा ग्रेटर नोएडा का वो मामला जिसमें युवराज नाम का एक शख्स नालेनुमा गड्ढे में गिरा था और जब मोनिंदर नाम के एक डिलीवरी बॉय ने उसे बचाने की कोशिश की, उस दौरान पुलिस की लापरवाही को मीडिया के सामने उजागर किया। उसी मोनिंदर ने दावा किया था कि पुलिस उस पे बयान बदलने का दबाव बना रही है। तो ऐसे में योगेश या कोई भी कर्मचारी क्यों इस मामले में पुलिस तक जाएगा, और अगर जाएगा तो क्या कमल बच पाता?
खैर, दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि पिछले 2 दिनों में दिल्ली जल बोर्ड के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों से विस्तार से पूछताछ की गई, कुछ से उनके दफ्तरों में और कुछ से पुलिस स्टेशन में। लेकिन क्या एक खुला मौत का गड्ढा किस अधिकारी की लापरवाही था, ये पता लगाने में पुलिस को हफ्तों लग जाएंगे। उनकी गिरफ्तारी कब होगी? आखिरकार हादसे के पीछे के असली जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा करने के बजाय मजदूर को आरोपी बना दिया गया। क्या इस मामले में सिस्टम की कोई खामी नजर नहीं आती? बीच रोड पर गड्ढा खोदा गया, आसपास कोई बैरियर घेरा नहीं बनाया गया जो दूर से भी नजर आए। हाल ही में ऐसा ही कुछ नोएडा में हुआ था, जिसमें युवक की जान चली गई। आखिर सिस्टम में बैठे लोग इस तरह के हादसों की जिम्मेदारी कब लेंगे? बता दें कि गुरुवार करीब आधी रात का वक्त था जब 25 साल के कमल ध्यानी ने 11:53 पर अपने जुड़वा भाई को फोन किया था और कहा था कि वो 10 मिनट में घर आ जाएगा। उनकी योजना ये थी कि अपने माता पिता की शादी की सालगिरह साथ बैठकर मनाएं। केक डाइनिंग टेबल पर बिना कटा पड़ा रहा। 30 मिनट बीत गए लेकिन कमल घर नहीं पहुंचा। कई कॉल्स का जवाब न मिलने पर उनके माता पिता परेशान होकर कमल की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने उसके ऑफिस, पार्क, सड़कों, पुलिस थानों, सागरपुर, डाबरी, मंगलपुरी, जनकपुरी और रोहिणी जैसे इलाकों में पूछताछ की। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया क्योंकि कमल 24 घंटे से भी कम वक्त पहले गायब हुए थे। उन्होंने 2 कर्मियों को मदद के लिए भेजा लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस ने उन्हें कहा कि सुबह 11 बजे वापस आएं और तब गायब व्यक्ति की शिकायत दर्ज कराएं। सोचिए कि पुलिस के पास जानकारी तो पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद भी कमल को बचाया नहीं जा सका। कमल के बचपन के दोस्त मयंक ने उसे याद करते हुए कहा कि हमने कमल को कम से कम 10 बार फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगली सुबह दुखद खबर आई। कमल, जो HDFC बैंक रोहिणी शाखा में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम कर रहे थे, मृत पाए गए। वो और उनकी मोटरसाइकिल जनकपुरी इलाके में एक निर्माण स्थल के गड्ढे में गिर गए जो दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर कार्य के लिए खोदा गया था। कमल के एक और दोस्त अल्ताफ ने NDTV से बात करते हुए कहा कि कमल को खाने पीने का काफ़ी शौक था। वो अक्सर अपने दोस्तों को कॉफ़ी और बिरयानी खिलाने ले जाया करता। उसका परिवार टूट चुका है। वो चाहते हैं इस मामले में कोई राजनीति ना हो, कमल को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने दुख जाहिर किया। जिस गड्ढे में गिरकर कमल ध्यानी की जान गई, उसे अब दिल्ली जल बोर्ड ने हरी जाली और बैरिकेड से ढक दिया। उन्होंने 3 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया और राज्य मंत्री ने उस कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है जो इस प्रोजेक्ट को चला रही थी। इस प्रोजेक्ट के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है। पास से रहने वाले लोगों ने कहा कि ये रास्ता काफ़ी अंधेरे भरा था और खोदा गया गड्ढा सही तरीके से सुरक्षित नहीं किया गया था। वहाँ कोई भी चेतावनी के साइन बोर्ड्स नहीं थे, सुरक्षा बैरिकेड या हरी जाली नहीं थी जो कि अब लगाई गई है। शोकाकुल परिवार ने इलाके का CCTV फुटेज मांगा है और कहा कि साइट के प्रबंधन में गंभीर लापरवाही हुई और पुलिस से मदद नहीं मिली। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।